इस वक्त हम हैदराबाद के उस जगह पे हैं जहाँ पे इस हैदराबाद की आज से कई सालों पहले से यहाँ की पहचान बनी हुई है। जी हाँ, हम हैदराबाद के चार मीनार के इलाके में हैं और यहाँ पे एक शॉप है, एक मार्केट है जहाँ पे सिर्फ बुड़कों की शॉप बताया जा रहा है और यहाँ पे बस बुड़के और लेडीज़ सामान वगैरह मिलता है। यहाँ के कुछ पब्लिक है और यहाँ के कुछ दुकानदार हैं जिनसे हम बात करेंगे और अभी इलेक्शन का भी माहौल है तो इलेक्शन के मुद्दे पे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे इस बार चार मीनार की क्या माहौल है। इस बार लोकसभा इलेक्शन में क्या लगता है माधवीलता असद साहब जो कि एमआईएम के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैं उनको इस बार हरा पाएगी। तो उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे यहाँ की सियासत की माहौल क्या है, सियासत की हवा क्या है और यहाँ की पब्लिक इस बार किसको लाना चाहती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शेख सादिक है भाई। तो सादिक भाई, यहाँ अभी चार मीनार के इलाके में क्या लगता है इस बार किसको आना चाहिए? यहाँ तो दबदबा माशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का। और यहाँ पे कोई भी खड़ो, चाहे बीजेपी से खड़ो चाहे कांग्रेस से खड़ो, मगर असद साहब ही जाएंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। तो जो दबदबा आज से 40 साल पहले से है जी, आपको लगता है इस एमआईएम को इस बार ये दबदबा ख़त्म होनी चाहिए? नहीं ख़त्म क्यों ना चाहिए। साफ सुथरे अच्छे काम करते हैं और अपने गरीबों की आवाज़ उठाते हैं और जो है सो हर चीज़ का काम करते हैं यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पे चार मीनार में ख़ास तौर से कुछ काम वगैरह किए जो कि आपको याद हो? बहुत काम करे हैं, कुछ भी काम रहनो घर रहनो गरीबों को दिलाते हैं, कुछ भी काम रहनो। दारुस्सलाम साल के 12 महीने खुला रहता है, खाली जुम्मे के दिन जो है सो हॉलीडे रहती है वहाँ पर। बाकी ये काम तो बहुत अच्छा करती है मजलिस यहाँ पर। तो जैसे अभी इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन के माहौल में जो बीजेपी की कैंडिडेट माधवीलता है, माधवीलता वो इल्ज़ामात लगा रही है, मजलिस पे इल्ज़ामात लगा रही है और हैदराबाद के कुछ पब्लिक ऐसी भी है जो कि बोल रही है एक लड़की को आउट ऑफ कंट्री भेज करके उनकी 8-8, 10-10 शादी की जाती है। तो या इस बात में यहाँ के पब्लिक की नज़र से कितनी सच्चाई है? ये 10-8 जो है मजलिस, ये बीजेपी जो है इसको एक मुद्दा बना रही है बीजेपी कि जो है सो ऐसा बोलना, मुसलमानों को दबाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब सुकून से होता है, पर अमर शांति होता है। शादियों का जो है सो ये इलेक्शन के टाइम पे ऐसे ये मुद्दों को ला रहे हैं कि 10-10 शादी होती, 8-8 शादी होती, इतने बच्चे होते हैं और जो इतने बच्चों को यहाँ काम पे रखाते और रखाते, सब गलत है। पाने वाला अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात है। ये जो बीजेपी एक चाल चल रही है और कुछ भी नहीं। मुसलमान हिंदू लड़ाना चाह रही है बीजेपी। कांग्रेस इल्ज़ामात लगाती है एमआईएम बी टीम। नहीं कोई नहीं है, बी टीम भी कोई नहीं है, ए टीम भी कोई भी नहीं है। असद साहब अकेले है जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं एमआईएम के ऊपर कि जो है सो ऐसा होना। असद साहब को हल्का सा थोड़ा सा धचका पाना, पर कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? लतीफ़ है। जरा थोड़ा सा आगे। तो अभी इलेक्शन का माहौल क्या चल रहा है इधर? अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून माहौल है, माहौल अच्छा बना हुआ है। जैसे अभी हम मार्केट में हैं और यहाँ पे हर तरह के आदमी आते हैं, कहीं गांव से भी हैं और यहाँ के जो लोकल हैं वो भी है। तो इलेक्शन को जो लेकर के एक माहौल की पैदा किया जा रहा है जो यहाँ पे एमआईएम को ख़तरा दिख रहा है, क्या इस बार हकीकत है? नहीं ख़तरा ज़र्रा भी नहीं है एमआईएम को। यहाँ कुछ काम वगैरह एमआईएम का बहुत अच्छा है, काम तो देख रहे हैं ना, आप लोग भी तो देख रहे हैं ना। कुछ काम आप बताइए क्योंकि आप यहाँ के बासिंदा हैं। भाई यहाँ पर काम अच्छा है। सुबह में पहले तो शादी मुबारक का काम जो है ना वो बहुत बेस्ट काम है जो असद साहब के थ्रू होता। नाजरीन, तो यहाँ पे अभी और पब्लिक है जिनसे हम बात करेंगे। और आपका क्या नाम है सर? अब्दुल मतीन। यहाँ पे आप कस्टमर हैं या शॉप के? मैं शॉप के ओनर। शॉप के ओनर हैं। कैसा चल रहा है कारोबार? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अभी तो ईद की माहौल चला गया, अब कारोबार में थोड़ा सा कारोबार ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। उतार चढ़ाव रहती है बिजनेस में, वही मार्केट में। तो इलेक्शन का माहौल क्या है? कारोबार आपका सही चल रहा है? इलेक्शन का नॉर्मल है, अभी काम नॉर्मल है समझ। क्योंकि अब तो बहुत ही करीब दिन, जी बहुत ही कम दिन बच चुका है। जी बराबर। इलेक्शन का तो नॉर्मल है, अभी कुछ ऐसा नहीं है। हमारा वोट सिर्फ एक ही है। किसको? बीजेपी को इस बार लाने वाले हैं? अरे सोचना भी नहीं है उसको। ऐसा क्यों बोलते हो? यहाँ पर क्या है अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल है। अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी साहब जब तक है पूरा ये अमन शांति बना है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बार जैसे कास्ट फीलिंग नहीं है, हिंदू मुस्लिम वगैरह सब मिल के रहते हैं, ऐसा है सब अल्हम्दुलिल्लाह।
नॉर्मल है अभी ऐसा तो कुछ। जो पार्टी 40 सालों से यहाँ पे है तो कभी तो एक बार चेंज करके आप देखिए, किसी और को, बीजेपी को एक बार ला करके देखिए। कुछ ज़रूरत ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर अच्छा काम हो रहा है, कुछ शिकायत नहीं है हमको, सब मज़े में है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हिसाब से कुछ ज़रूरत ही नहीं है समझो। अच्छा, यहाँ पे वोकस वोट कितनी होती है? बोकसिंग कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है बोकसिंग, है ना? गलत बात। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बीजेपी के अच्छे खासे कैंडिडेट बोल रही है। नहीं नहीं, सब झूठ बात है, ऐसा कुछ नहीं है। सब पुलिस रहती है, राइफ रहती है, रैफ रैफ जो आती है वो है, पुलिस रहती है, ट्रैफिक सब कंट्रोल करते हैं सब वो लोग। अच्छा, तो वो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रही है? सब गलत है, ये सब अफवाह है, झूठ है ये क्या है, एक दूसरे को भिड़ाना बोल के वैसा रहता है और कुछ नहीं। अभी यहाँ पे कुछ पब्लिक है, इनसे भी सियासत समझेंगे और जानना चाहेंगे क्या लगता है हैदराबाद का रुख किधर है, बीजेपी या फिर से एमआईएम? हैदराबाद का रुख तो ये है, हमारे असद भाई का ही रहेगा, इंशाल्लाह असद भाई को देंगे। असद भाई हमारी ताकत है, हमारे लिए बहुत हिम्मत है, उन्होंने असेंबली में हमारे लिए आवाज़ उठाते, हमारे कुछ नहीं करे तो नहीं करे, असद भाई हमारी जान है, क्योंकि हमारा यही मकसद है हर मुसलमान भाई का और हिंदू भाइयों का भी यही है, असद भाई हैदराबाद को एक ताकत बना रहे और सबके लिए हिंदू मुस्लिम भाई का माहौल है ये, और एक जोड़ने के लिए जमात है ये। इंशाल्लाह हमारे यही ख्वाहिश है, हमारी दिल से दुआ है, असद भाई इंशाल्लाह पिछले साल के ऐसा यही साल ये वक्त भी एमपी यूँ ही रहेंगे। अच्छा जी जी बोलिए। हमारे असद भाई हमारे लिए एक ताकत है। कहा जाता है कि एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। मुसलमानों की पार्टी नहीं है भाई, एमआईएम सबकी पार्टी है, क्योंकि मेरा घर है लियाबाद पे, पीछे है लाल दरवाज़ा। मंदिर के लिए हमारे अकबर असद अवैसी साहब 10 लाख रुपए दिए मंदिर के लिए, क्योंकि हर हिंदू मुसलमान सबके लिए मदद कर रहे हो। आप जाओ दारुसलाम में जाओ, सबकी हेल्प करते हो, हमारे लिए वो बहुत बड़ी ताकत है। तो कितने अक्सरियत से इस बार जीतने वाले हैं? इंशाल्लाह 5 लाख से ज़्यादा जीतेंगे, मेरी तो दिल से दुआ है, इंशाल्लाह 5 लाख से ज़्यादा जीतेंगे इंशाल्लाह। हमारी हर भाइयों की यही है गुजारिश, वो ओवर कॉन्फिडेंट है हमारा, वही जीतेंगे असद भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मुनाफ है वोट डालते हैं? और मैं वोट डालता डालते हूँ, हैं? डालेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट वोट आप किसको करने वाले? असद साहब को करेंगे फर्स्ट वोट। एमआईएम ऐसा क्यों? हमारी ताकत है सर, हिंदुस्तान की शान आन बान सब है असद साहब हमारे लिए। अच्छा, असद साहब को वोट डालेंगे इंशाल्लाह। तो कभी यहाँ पे चेंज करके देखो ना, कभी बीजेपी ला करके देखो। बीजेपी लाना ही नहीं है हमको, बीजेपी बेकार है। क्यों? मोदी सरकार बेकार है, सब लूटम लाट है, खाली मोदी सरकार नफरत फैलाती मोदी सरकार। बीजेपी को लाना हमारे लिए नुकसानदेह है भाई। बीजेपी क्या है, हमेशा नफरत की बात करती है। बीजेपी तो आपके असद साहब भी तो भड़काऊ भाषण देते हैं। असद साहब अगर भड़काऊ भाषण देना रहता तो हैदराबाद में अमन का माहौल नहीं रहता था, क्योंकि भड़काऊ भाषण हमारी एमआईएम देती इसने। पहली बात तो हमारी एमआईएम हमारे लिए सबके लिए, पूरे हिंदू मुस्लिम पूछो जाके आप, हैदराबाद में शांत है नहीं है, आज़ादी से फिर सकते हैं आप। रात के 11 बजे 2 बजे पुलिस वाले रोके भी तो हम हमारे को आसानी से छूट जा सकते। हमारे को यहाँ कोई परेशानी नहीं है, हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। हमारे को बीजेपी से यही नफरत है, बीजेपी नफरत फैलाती और हमारे मसाजिद की जो चीज़ें हैं उसके पर वो करती हो, झूठे सच्चे बातें लगा के पब्लिक में लड़ाने की कोशिश करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद है। तो वोट डालते हैं आप? नहीं इंशाल्लाह ये साल डालेंगे। इस साल आपका फर्स्ट वोट है आपकी लाइफ? वोट अपना एमआईएम को रहता। फर्स्ट वोट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पूरी जिंदगी की सवाल होती है। जिंदगी का सवाल एमआईएम ही जी अपनी, एमआईएम को डालेंगे फर्स्ट वोट अपना। असद साहब एमपी है, ये साल आ जाएंगे। तो इतना भरोसा आप किसी और पार्टी पर भी तो कर सकते हैं ना? नहीं असद साहब के ऊपर ही करते हैं, बचपन से देख लेते आ रहे हैं। एमआईएम को जीतेंगे इंशाल्लाह। ऐसा तो नहीं कहीं मुसलमान होंगे इसलिए? नहीं मुसलमान नहीं, वो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा अभी से बना के रखे, बहुत पहले से भाईचारा है। असद साहब ही जीतेंगे इंशाल्लाह ये साल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शेख माजिद है। तो माजिद भाई, कैसे चल रहा है कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है, सब ठीक ठाक है। और इलेक्शन का माहौल क्या है? इलेक्शन का माहौल फिलवक्त तो बीजेपी बोल रहे हैं, मगर कुछ नहीं है बीजेपी यहाँ पर। इस बार आने वाली है बीजेपी? नहीं ऐसा तो दूर मानिए साहब, इस बार नहीं, आने नहीं। वाली है। बीजेपी का तो नामो निशान नहीं है यहाँ पर हैदराबाद में। अब नहीं, पहले से नहीं है, अब तो मोदी लहर चल रही होंगी, वो कहाँ पर चल रही है। यहाँ तो तेलंगाना में तो कुछ नहीं है। इस बार 400 पार है। नहीं 400 पार बोले तो उन लोग को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। 400 पार बोले तो इंडिया में तो मुश्किल है 400 पार। ऐसा क्यों? अभी तो फिलवक्त के पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी के जो अहम सीटें हैं वही बचाना मुश्किल है उन लोग को।
वैसा पीरियड कर दिए हिंदुस्तान। इतने अच्छे काम किए हैं, पूरा इंडिया डिजिटल हो चुका है, आप बोल रहे हैं 400 पार नहीं होगा। डिजिटल हो गया, अब ये बोलने पर हो गया, खाली बोलने से डिजिटल हुआ। सिर्फ मोदी के नाकाम नौकरी देते बोले उसमें नाकाम हुए। 15,000 रुपये हर एक के काला धन लेकर आके देते बोले, वो पूरे जो भी इन लोग के थे फैसिलिटीज़ पूरे ज़ीरो थे, ज़ीरो। और हैदराबाद में सिर्फ ओनली MIM और असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट जो है, संसद अवार्ड मिला उनको 2 बार पार्लियामेंट में। वैसी सीट है ये हैदराबाद की चलिए। के मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बीजेपी तो दूर दूर तक नहीं है यहाँ पे, बस ओनली फॉर MIM। असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ से विन होंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद खदीर। तो खदीर भाई, क्या चल रहा है? सब मज़े में चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने पास क्या है, सब मज़े में रहता है, इधर कुछ तकलीफ़ का काम नहीं है। चार मीनार में इलेक्शन का माहौल क्या है? बहुत पुरअमन तरीके से, बहुत बेहतरीन माहौल है, कुछ ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से काम रहेगा, पुरअमन तरीके से चल रहा है। इस बार सियासत का रुख चेंज होने वाला है। नहीं होगा इस बार सियासत का रुख चेंज, यहाँ पर नहीं होगा, कहीं और होगा, मगर यहाँ पर तो नहीं होगा। हैदराबाद शहर मतलब मजलिस तो खतरे में है? नहीं है, कुछ खतरे में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मजलिस हमेशा है और थी और रहेंगी, इंशाल्लाह हमेशा कामयाब रहेंगे। असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारी मजलिस हमेशा कामयाब रहेंगी। आप कितने साल से वोट कर रहे हैं? हम जब से, आज मैं 37 का हूँ, 19, 18, 20 साल हो गया वोट करते हैं? वोट करता हूँ। तो हर वक्त आप MIM को ही देते हैं? हाँ, हर वक्त MIM को देता हूँ, हल्का या इस बार यहाँ पे बीजेपी आने वाली है, इस बार आप उसको ला करके देखिए। नहीं, यहाँ पर नहीं आएगी वो। इधर बीजेपी का कुछ काम भी नहीं है, इधर आएगी भी नहीं। इधर हमेशा MIM रही है, थी और रहेगी इंशाल्लाह। तो MIM यहाँ पे कुछ काम वगैरह किए? बहुत सारे काम करिए, बहुत सारे काम, जिसका बता नहीं सकते, वो बहुत सारे काम किए। कोई ऐसी चीज़ छुटी नहीं जहाँ जो नहीं करी। हर शहर, हर गली, हर रास्ता, हर चौरास्ता, हर शहर शहर फिर के काम करिए। अच्छा, तो इस बार MIM कितने वोटों से आप जीत सकते हैं? इंशाल्लाह जीतेगी, हर साल की तरह इस साल भी जीतेगी, और अच्छे से अच्छे वोटों से जीतेगी इंशाल्लाह। तमाम हैदराबाद और औरंगाबाद से अपील है कि MIM को वोट दीजिए इंशाल्लाह। असद साहब के हाथ मजबूत कीजिए। पार्लियामेंट का एक ऐसा आदमी है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसा काबिल आदमी है पार्लियामेंट का असदुद्दीन अवैसी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो और भी हम बात करेंगे और सियासत समझ रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सियासत समझना बहुत पूरे इंडिया की सियासत समझने जैसा है। क्या नाम है सर आपका? शेख फेरोज। इलेक्शन का माहौल क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है माहौल इलेक्शन का, तो सिर्फ असद है साहब ना, बहुत, 1 महीना भी नहीं है। नहीं, हमारे को फर्क नहीं पड़ेगा ना, असद साहब भी जीतने वाले कैसा भी। पूरे पार्टी को फर्क पड़ रहा है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, MIM हो, हर एक पार्टी अभी तामझाम में है। नहीं, हमारे को ज़रूरत नहीं है, हम क्या है, बरस के 5 साल मेहनत करते हैं। असद साहब डेली वर्क चलते रहता है यहाँ पर। अच्छा, वो लोगों को मेहनत करना पड़ा तो खाली बैठे रहते हैं, खाली इलेक्शन के टाइम पे उठ के आते हैं। उनको मेहनत करने की ज़रूरत है, उनको तो ज़रूरत नहीं है अभी फिल वक्त कि उन्होंने मेहनत करे सर का, खाली पब्लिक से मिल रहे हैं, कर रहे हैं उधर इलेक्शन है बोल के। अच्छा, पूरे चार मीनार का यही माहौल है क्या? पूरे चांदना नहीं, पूरे हैदराबाद का ये माहौल रहेगा आपको। ऐसा क्यों? कोई तो ऐसा होगा जो बीजेपी को इस बार वोट करेगा। नहीं करेगा, बीजेपी को कौन देगा, कहीं को देगा, किस आप नहीं देंगे? कोई भी नहीं देगा हैदराबाद में बीजेपी को। अच्छा, तो बीजेपी को इतना क्यों ये करते हैं, वोट नहीं देंगे? आपको देंगे। बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है हमारे को। किस पे विश्वास करते हैं? असद साहब पे। आप भी इस बार असद साहब को ही देंगे? हाँ, हर साल उनको देते, अभी भी उनको देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, तो ये है हैदराबाद चार मीनार के कुछ गलियां हैं जहाँ पे ये बुरके की शॉप है, और हमने बात की यहाँ के कुछ ऐसे शॉप, जैसे यहाँ के जो शॉप में हैं उनसे भी बात की, और यहाँ के ओनर से भी हमने बात की। बात करने के दौरान हमें जो कुछ मालूम हुआ, जो कुछ सियासत से हमको समझने को मिला, वो आप भी देखिए और देखते रहिए हमारे चैनल। मैं आपके साथ जर्नलिस्ट रहमान।